अगर आप मार्च कर रहे हैं तो मार्च का पहला अर्थ होता है पैदल। दांडी मार्च तो गांधी जी 4 व्हीलर पे बैठ के नहीं गए थे कि पैदले बुलते हुए गए थे। दांडी मार्च हुआ ना, नमक सत्याग्रह हुआ, कई सत्याग्रह हुए, वहां पर लोग तो पैदल ही जाते हैं। कि वहाँ यहाँ बड़का को ट्रक बुक किए हुए था बीजेपी के सुशील मोदी, जो अपना कुमड़ा वहाँ उनका जो घर था, जब बाढ़ आ गया था तो भाग गए थे। तो देखिए कि बीजेपी के सुशील मोदी, राम कृपाल, अरुण सिन्हा, मंगल पांडे, शाहनवाज हसन से जब पूछा गया कि सर आप रथ पर क्या है, तो कह रहे हैं हम व्यवस्था देख रहे हैं। रथ पर से कौन व्यवस्था देख रहा था भाई? तो पैदल मार्च जो है वो आप दूसरा चीज आइए कि कहा जा रहा है कि देखिए कितना शांति से हुआ, बहुत बढ़िया से हुआ। शांति से हुआ तो मिर्ची का पाउडर कौन लेकर के आया था? बिहार विधानसभा में महिला विधायकों को मारा गया था, याद है आपको? सतीश दास को मारा गया था, क्या कहें, कुत्ते की तरह मारा गया था। जैसे लोग कुत्ते को मारता वैसे मारा गया था, याद है आपको? अगर उस दिन बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता या बीजेपी जो समय सरकार में थी, अगर उन्होंने पोस्ट लिख दिया होता कि देखिए ये जो हुआ वो हम उसके साथ नहीं है, ये गलत हुआ, लेकिन उस चीजों को जस्टिफाई किया गया जब बिहार विधानसभा में मारा गया। संवेदनशीलता वहीं खत्म हो गई। इसलिए आज जब बीजेपी के लोग मर रहे हैं, बीजेपी के लोग मारे जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है, तो अब आरजेडी वाले मजा ले रहे हैं। बिहार विधानसभा में बहुत लोग मार खाए, नीतीश कुमार की पुलिस ने मारी, ठीक। जब नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आना था तेजस्वी यादव को, विधायकों का मार तो भूल गए तेजस्वी। वो जो आदमी जिसका प्राइवेट अंग में चोट लगा था, जिसका पैर टूटा था, उसे तेजस्वी पूछने गया था क्या कि हम नीतीश जी के साथ मिले कि नहीं मिले? आज विजय सिंह की मौत हो गई, उनकी जान चली गई, ठीक है। आज अगर नीतीश कुमार के साथ भाजपा को गठबंधन करना होगा तो नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हो जाएगा कि चलिए नीतीश जी आइए फिर से साथ में मिल जाइए। कोई विजय सिंह को याद नहीं करेगा, कोई विजय सिंह को याद नहीं करेगा, ये भूल में मत रहिए। कोई भी अगर प्रदर्शन है, कोई भी मार्च है, वो पटना के डाकबंगला चौराहा से आगे नहीं आ पाता है, ये नियम है। बिहार पुलिस उससे आगे आपको नहीं आने देगी, और अब तो सत्र चल रहा है तो और नहीं आने देती है। तो बहुत लोग को जो जानकारी नहीं है, मार्च और जो प्रदर्शन और रैली होती है वो अलग अलग चीजें हैं। ये मार्च था, यहाँ पर आपको पटना के डाकबंगला पे रोक दिया जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि सांसद लोग पिटा गए, फलानमा लोग पिटा गए, माले के 3 विधायक मनोज मंजिल, संदीप सौरभ और अमरजीत कुशवाहा, उनको मारा गया था जहां मौर्या होटल है, वहां पे उनका शर्ट तक खुल गया था। 2021 की ये घटना है, वो अर्धनग्न हो गए थे, पुलिस फिर भी उनको मारी। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता का प्राइवेट अंग में जो है, प्राइवेट पार्ट में लाठी लग गया था। हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं और हमने उनको कवर भी किया था। हमने पूछा भी था कि आप आए क्यों थे, जब आपको पता है। और उस समय रितु जायसवाल के सर पे चोट लगा था, उसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के कई लोगों का पैर टूट गया था। यहाँ के एसएसपी उन्होंने कहा कि वो डाकबंगला पहुंचे नहीं, उससे पहले ही जो है 1:25 1:30 बजे के करीब जो है वो पाए गए और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन लोग इतना असंवेदनशील क्यों हो गए? क्योंकि लाठी चार्ज पे ज्यादा बात हो रही है और विजय सिंह पर कम बात हो रही। विजय सिंह पर ज्यादा बात होनी चाहिए थी। कोई पद मिलने को बारी आएगी, टिकट मिलने का बारी आएगा, किसको मिलेगा? नेता को मिलेगा। पिटाया कौन? कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता आप थोड़ा सचेत हो जाइए, थोड़ा सावधानी बरतिए। ये जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स के नाम पर नाम इस्तेमाल करते हैं, सोच लेना चाहिए कि पीटने के घड़ी आपको आगे भेज दिया जाएगा, लेकिन जब मलाई खाने की बात आ गई तो अपने मुंह खा जाएंगे। डाकबंगला चौराहा पे बीजेपी कार्यकर्ता को पीटा गया, जिसमें बहुत लोग घायल हैं। एक कार्यकर्ता जो उनकी मौत हो गई, जिसके बाद जो है विपक्ष के लोग जो हैं वो ज्यादातर बयानबाजी कर रहे हैं लाठीचार्ज को लेकर के, लेकिन उनकी जो एक कार्यकर्ता की मौत हो गई उसका अभी कोई बयानबाजी नहीं, उनकी प्रतिक्रिया कोई नहीं, श्रद्धा कोई व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर पत्रकार सन्नी जी हैं। कल एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, लेकिन किसी प्रकार की प्रतिक्रिया भी नहीं विपक्ष की ओर से। देखिए, विजय सिंह की कल जान चली गई। बिहार पुलिस के अनुसार वो डाकबंगला के पास नहीं पहुंचे थे, उससे पहले उनकी जान छज्जू बाकी एरिया में 1:20 या 1:25 का समय बताया जा रहा है, उनकी जान चली गई। बिहार पुलिस ऑफिशियल है तो इसलिए उन्हीं का हम कोट करेंगे, अपने तरफ से कोई बात नहीं बोलेंगे। जो यहाँ के एसएसपी उन्होंने कहा कि वो डाकबंगला पहुंचे नहीं, उससे पहले ही जो है 1:25 1:30 बजे के करीब जो है वो पाए गए और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन लोग इतना असंवेदनशील क्यों हो गए? क्योंकि लाठी चार्ज पे ज्यादा बात हो रही है और विजय सिंह पर कम बात हो रही। विजय सिंह पर ज्यादा बात होनी चाहिए थी। कोई भी इंसान, चाहे किसी का कार्यकर्ता रहे, कोई भी लोग रहे, अगर किसी की जान जाती है
तो लोगों को संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन अब आप सोचिए कि असंवेदनशीलता आया कहाँ से। आज जो लाठी खाए हुए लोग हैं आज पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, और कल तक अफसरशाही की वाहवाही हो रही थी, वाह अफसरशाही है। ये वही लोग हैं, कल 3 आईपीएस वहां पर जो है डेप्यूट थे, ये वही 18 घंटे पढ़ने वाले आईपीएस हैं जो मुखर्जी नगर से पढ़ करके आते हैं। किस तरह पीटा गया। अब आइए कि पीटने पर जस्टिफाई दूसरी पार्टी की तरफ से क्यों हो रहा है। बिहार विधानसभा में महिला विधायकों को मारा गया था, याद है आपको? सतीश दास को मारा गया था, क्या कहें, कुत्ते की तरह मारा गया था, जैसे लोग कुत्ते को मारता वैसे मारा गया था, याद है आपको? अगर उस दिन बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता या बीजेपी जो उस समय सरकार में थी, अगर उन्होंने पोस्ट लिख दिया होता कि देखिए ये जो हुआ वो हम उसके साथ नहीं है, ये गलत हुआ, लेकिन उस चीजों को जस्टिफाई किया गया जब बिहार विधानसभा में मारा गया। संवेदनशीलता वहीं खत्म हो गई। इसलिए आज जब बीजेपी के लोग मर रहे हैं, बीजेपी के लोग मारे जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है, तो अब आरजेडी वाले मजा ले रहे हैं। शुरुआत बीजेपी ने किया, जब सतीश दास, किरण देवी और जो बीजेपी के आरजेडी के विधायक जब पिटा रहे थे तो बहुत लोग मजा ले रहे थे, आहा बहुत बढ़िया, बहुत मारा, बढ़िया मारा। और दूसरा चीज, विधानसभा मार्च, रैली और सभा सब अलग अलग चीजें हैं। जो नए नए पत्रकार बने हैं उनको इन चीजों की जानकारी नहीं है। उनको विधानसभा मार्च था ना? कल विधानसभा मार्च था, लेकिन एक तरह से उसको शक्ति प्रदर्शन आप कहिए। और वहां पर सबसे पहले ये हुआ कि गांधी मैदान में लोगों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद मार्च निकल रहा था। मार्च शांति से जा रही थी, ठीक है। अगर जो यहाँ का पटना का पत्रकार होगा, जो ग्राउंड पर काम करता होगा, उसको थोड़ी बहुत भी अगर जानकारी होगी तो उसको पता है कि कोई भी अगर प्रदर्शन है, कोई भी मार्च है, वो पटना के डाकबंगला चौराहा से आगे नहीं आ पाता है। ये नियम है, बिहार पुलिस उससे आगे आपको नहीं आने देगी। और अब तो सत्र चल रहा है तो और नहीं आने देती है। तो बहुत लोग को जो जानकारी नहीं है, मार्च और जो प्रदर्शन और रैली होती है वो अलग अलग चीजें हैं। ये मार्च था, यहाँ पर आपको पटना के डाकबंगला पे रोक दिया जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि सांसद लोग पिटा गए, फलानमा लोग पिटा गए, माले के 3 विधायक मनोज मंजिल, संदीप सौरभ और अमरजीत कुशवाहा, उनको मारा गया था जहां मौर्या होटल है वहां पे, उनका शर्ट तक खुल गया था। 2021 की ये घटना है, वो अर्धनग्न हो गए थे, पुलिस फिर भी उनको मारी। जो एसपी थे उस समय के, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की। तो ये कोई नया चीज नहीं है। आप डाकबंगला पार करने की कोशिश करिएगा, आपको पीटा जाएगा, ये नियमतः है, चाहे कोई भी पार्टी हो। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता का प्राइवेट अंग में जो है, प्राइवेट पार्ट में लाठी लग गया था। हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं और हमने उनको कवर भी किया था। हमने पूछा भी था कि आप आए क्यों थे, जब आपको पता है। और उस समय रितु जायसवाल के सर पे चोट लगा था। उसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के कई लोगों का पैर टूट गया था। उसके अलावा उनके पोथा पर मारा गया था, उनके प्राइवेट अंग पर मारा गया था, एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। तो लाठी चार्ज वगैरह जो होता है, जो प्रदर्शन होता है, डाकबंगला से आप जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बैरिकेटिंग हिलाइएगा, तो आपको पुलिस पीटेगी ही पीटेगी। ये कोई नया बात नहीं है। लेकिन बहुत लोग जो है जानकारी कम रहती है और लोग जो है अपने तरफ से विश्लेषक बन जाते हैं। दूसरी तरफ यह है कि जब विधानसभा मार्च था तो बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो गाड़ी पर क्यों थे? वो लोग रथ पे सवार होकर के तब मार्च निकाले। वो रथ पर क्यों थे? बड़ा सवाल है ना। अगर आप मार्च कर रहे हैं तो मार्च का पहला अर्थ होता है पैदल। दांडी मार्च तो गांधी जी 4 व्हीलर पे बैठ के नहीं गए थे कि पैदल बुलते हुए गए थे। दांडी मार्च हुआ ना, नमक सत्याग्रह हुआ, कई सत्याग्रह हुए, वहां पर लोग तो पैदल ही जाते हैं। कि वहाँ यहाँ बड़का को ट्रक बुक किए हुए था बीजेपी के सुशील मोदी, जो अपना कुमड़ा वहाँ उनका जो घर था, जब बाढ़ आ गया था तो भाग गए थे। तो देखिए कि बीजेपी के सुशील मोदी, राम कृपाल, अरुण सिन्हा, मंगल पांडे, शाहनवाज हसन से जब पूछा गया कि सर आप रथ पर क्या है, तो कह रहे हैं हम व्यवस्था देख रहे हैं। रथ पर से कौन व्यवस्था देख रहा था भाई? तो पैदल मार्च जो है वो। आप दूसरा चीज आइए कि कहा जा रहा है कि देखिए कितना शांति से हुआ, बहुत बढ़िया से हुआ। शांति से हुआ तो मिर्ची का पाउडर कौन लेकर के आया था? बाद में हमको पता चला, आपको शायद पता चला कि नहीं चला, हम लोग के फेस पे भी मिर्ची पाउडर लगा हुआ था। हम अपना जब देखे तो ओट जो है लहर रहा था, यहाँ पे भी हम लोग को मिर्ची पाउडर लगा। पुलिस पर तो लगा ही लगा। दूसरा चीज, लोग कह रहे हैं कि पत्थरबाजी नहीं हुई इधर। हमारे पास वीडियो है कि वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पत्थर मार रहे हैं, ढेला फेंक रहे हैं, अधवाड़ा फेंक रहे हैं। तो ये गलत चीजें हैं। दूसरी चीज, अब कार्यकर्ताओं को ये समझ लेना चाहिए ऋषि
देखिए, बिहार विधानसभा में बहुत लोग मार खाए। नीतीश कुमार की पुलिस ने मारी, ठीक। जब नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आना था तेजस्वी यादव को, विधायकों का मार तो भूल गए तेजस्वी। वो जो आदमी जिसका प्राइवेट अंग में चोट लगा था, हाँ, जिसका पैर टूटा था, उसे तेजस्वी पूछने गया था क्या कि हम नीतीश जी के साथ मिले कि नहीं मिले? आज विजय सिंह की मौत हो गई, उनकी जान चली गई, ठीक है। आज अगर नीतीश कुमार के साथ भाजपा को गठबंधन करना होगा तो नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हो कि चलिए नीतीश जी आइए फिर से साथ में मिल जाइए। कोई विजय सिंह को याद नहीं करेगा, कोई विजय सिंह को याद नहीं करेगा, ये भूल में मत रहिए। सत्ता के लिए सब कुछ होता है, ठीक है। आज जिन विधायकों को मारा गया विधानसभा में, तेजस्वी यादव ने उनसे पूछा कि हम नीतीश जी से गठबंधन कर, क्या हुआ उस जांच का? वो जांच हो रहा था ना, क्या हुआ उस जांच का? स्पीकर जांच करवा रहे थे, क्या हुआ उस जांच का? तो कार्यकर्ताओं को हम इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि नेता कभी आपका नहीं होता है। कार्यकर्ता लोग आगे से ध्यान दें। आप रैली में जाएं तो पहले ये चेक कर लें कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। उसके अलावा हम जा रहे हैं तो क्या व्यवस्था है। नेता तो अपने गाड़ी पर था, ठीक, बढ़िया से दम रथ बनाए हुए थे, उसी पर था। पिटाया कौन? कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता। जब मिलने की बारी आएगी तो किसको मिलेगा? कोई पद मिलने को बारी आएगी, टिकट मिलने की बारी आएगा, किसको मिलेगा? नेता को मिलेगा। पिटाया कौन? कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता आप थोड़ा सचेत हो जाइए, थोड़ा सावधानी बरतिए। ये जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स के नाम पर नाम इस्तेमाल करते हैं, सोच लेना चाहिए कि पीटने के घड़ी आपको आगे भेज दिया जाएगा, लेकिन जब मलाई खाने की बात आ गई तो अपने मुंह खा जाएंगे। तो ये स्थिति बनी रहेगी। पूरा जो कंडीशन है, मिर्ची पाउडर से लेकर के लोग जो पहुंचे, पथराव भी हुआ, ऐसा नहीं कि पथराव नहीं हुआ है, लोगों को कम जानकारी है। दूसरा चीज ये है कि पूरी स्थिति जो बनी हुई है, अब देखिए कि विजय सिंह के नाम पर जो है वो राजनीति कर रही है बीजेपी। विजय सिंह के परिवार को आर्थिक मदद दे रही है, अच्छी बात है। और सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, सरकार को भी मदद करनी चाहिए। सरकार को भी उनको जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन कार्यकर्ता हमेशा ध्यान रखे, कार्यकर्ता हमेशा ध्यान रखे कि आपके नेता बोलोरो में बैठ करके आराम से चल जाएंगे, आपके लिए वहां पे सीट नहीं मिलेगा। उनके लिए आईजीएमएस, पीएमसीएच, एम्स का सीट खाली है। तुरंत उनको चोट लगेगा। अब सिग्रीवाल साहब को चोट लगा कहाँ? अब कह रहे हैं कि पीछे दर्द है। नया आए हैं सिग्रीवाल साहब, बैरिकेटिंग तोड़ रहे हैं, वीडियो है हमारे पास। ऐसे उनको नहीं पीटा गया। और पिटाना भाई, आप नेता हैं, बिना पिटाए हुए, गांधी नेहरू जी पिटाए हैं भाई, बिना पिटाए नेता बन जाइएगा। तो ये पूरा चीज है। फिलहाल आप उसको कंक्लूड देखिए, ये हमारे साथ सन्नी जी थे। इन्होंने सभी मामले पर, जिस तरह से कल जो है मिर्ची पाउडर फेंका गया, पथराव किया गया, वो तमाम मुद्दों को लेकर के जानकारी दे रखे। आप फिलहाल जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम ऋषि है।